चलिए आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कंकाल तंत्र को। और पिछले वीडियो में हमने जितने सारे पार्ट्स थे सेल के हमने रिकवर कर दिया था। अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम चालू कर रहे हैं स्केलेटन सिस्टम को। स्केलेटन सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र, बहुत बढ़िया टॉपिक है। और एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कितने सारे हड्डी कहाँ पे पाए जाते हैं। आप इस सीरीज में बने रहिए। आपको मैं बैठे बैठे जो मनुष्य के 206 हड्डी होते हैं मैं आपको गिना दूंगा और आपको याद भी हो जाएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्या, स्केलेटन सिस्टम को। स्केलेटन कहने का मतलब है कंकाल, कंकाल तंत्र। अब ये कंकाल तंत्र होता क्या है भाई? तो देखो सिंपल, अगर एक हड्डी की बात करें, हड्डी हड्डी की बात करें तो हड्डी सिंपल कहलाएगा, ठीक है। लेकिन हड्डियों का जो समूह बनाएंगे उसे ही कहेंगे हम लोग कंकाल। जैसे कंप्यूटर कैसे होता है, कंप्यूटर में एक माउस होता है, कीबोर्ड होता है ना, बहुत सारे उसमें आइटम लगे होते हैं। तब पूरे चीज़ों को मिला देंगे अगर हम, तभी वो क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। तो सिस्टम कहने का मतलब समझ में आया। तो उसी तरह हमारे शरीर में देखो हड्डी तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे हड्डियों को अगर मिला दें हम, सारे हड्डियों को, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या कहलाएगा, कंकाल कहलाएगा। केवल एक हड्डी मेरा कंकाल नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया? चलिए भाई, हमें ये मदद क्या करते हैं कंकाल। अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप कहीं पढ़ने जाते हैं, कहीं चलने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो किसकी मदद से आप जाते हैं? तो आप इसका आंसर डेफिनेटली दीजिएगा कि भाई मैं कंकाल की मदद से ही मैं एक जगह से दूसरी जगह जा पाता हूँ। अगर आपके शरीर में कंकाल नहीं रहेगा तो क्या आप अपना स्थिति को बदल सकते हैं, अपना गति कर सकते हैं, आप मोशन कर सकते हैं? जी नहीं। आपको कंकाल रहता है तो आप ना गति करने में, एक जगह से दूसरे जगह में जाने में आपको सहायता मिलती है। आपको स्थिरता यानी खड़ा होने में भी आपको मदद करती है कंकाल। क्लियर? ये बातें समझ में आ गई? चलो भाई, कंकाल क्या होता है ना, हमें वो देखो भाई, कंकाल दो तरह के हो जाते हैं हम यहाँ पे। एक होते हैं आंतरिक कंकाल, एक होते हैं बाह्य कंकाल। चलिए मैं लिख के रखा हूँ दोस्तों, ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे समझाने में मुझे। अगर मैं लिख के नहीं रखूँगा तो मुझे लिखने समय में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो आप लोगों को शायद पसंद नहीं है ना। इसलिए हम लिख के रखें ताकि मैं केवल आपको समझा सकूँ कि चीज़ें होती कैसी है, तो वीडियो भी शॉर्ट बनेगा। चलिए देखिए भाई, कंकाल तंत्र हमने समझ लिया क्या होता है। तो हड्डियों का समूह ही कंकाल तंत्र कहलाता है। बोन का समूह, ग्रुप ऑफ बोन जो है वही मेरा कहलाएगा स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। अब स्केलेटन सिस्टम को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या भाई, बाह्य कंकाल, जिसको कहते हैं एक्सो स्केलेटन। दूसरा है आंतरिक कंकाल, जिसे कहते हैं इंडो स्केलेटन। मतलब ये बाहर वाला कंकाल को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सको स्केलेटन बोलते हैं, जबकि अंदर वाले कंकाल को क्या बोलते हैं, एंडो स्केलेटन। अब यहाँ पे झंझट ये भाई कि बाह्य कंकाल क्या है और आंतरिक कंकाल क्या है ना। तो देखो हम लोग जो हैं, तो हम लोग कंकाल के ऊपर में भी क्या है, चीज़ें लगी है। हड्डी के ऊपर में भी हम लोग का चीज़ें लगी है, मांस है, त्वचा है ना। और अंदर भी है, शरीर के अंदर में भी, हड्डी के अंदर में जितने जितने पार्ट्स मेरे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, गुर्दा, किडनी, फेफड़ा, लंग्स, हार्ट, वो सारे के सारे हमारे कंकाल के अंदर है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाहर भी है, जैसे त्वचा हो गया, चमड़ी हो गया, तो ये हो गया बाहर का चीज़ें। और अंदर की चीज़ें क्या हो गया, तो लंग्स, फेफड़ा, हृदय, गुर्दा, ये सारे सब अंदर की चीज़ें हैं। तो उसे सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है कौन, कंकाल। देखिए पहले देखते हैं हम कि एक्सो स्केलेटन क्या होता है। भाई यह ना शरीर के बाहर में पाया जाता है, शरीर के बाहर में पाया जाता है। कुल मिला के बात करें तो ये ना जो हड्डी होता है स्केलेटन, वो टोटली शरीर के बाहर ही पाया जाता है, अंदर नहीं। हम लोग का शरीर के बाहर है नहीं है, हम लोग का शरीर के बाहर में क्या है, चमड़ी है। लेकिन ये जो होता है एक्सो स्केलेटन जो होता है वो शरीर के बाहर होता है। देखो भाई ये क्या करता है, शरीर को रक्षा प्रदान करने में मदद करता है। शरीर को रक्षा प्रदान करने में भी क्या करता है, वो मदद करता है। बाह्य कंकाल जैसे जो मृत कोशिकाओं का बना होता है, जो बाह्य कंकाल होता है ना, वो मृत कोशिकाओं का बना होता है। एग्जाम्पल में बाल, नाखून,
इसमें कोई जान है ये नहीं है। आप नाखून काटते हैं तो क्या वो दर्द करता है? जी नहीं। आप बाल कटवाते हैं सैलून में जाके तो क्या दर्द करता है? नहीं। इसका मतलब है भाई कि कोशिका तो है, कोशिका तो है, लेकिन मृत कोशिका है। आपको कोशिका चैप्टर में हम बताए थे कि कोशिका जो है, कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, लेकिन मृत कोशिका का खोज उसने किया था। तो वही मृत कोशिका का बना होता है हमारा बाल, हमारा नाखून। ओके, यहाँ तक समझ में आया? देखो एग्जाम्पल की बात करें कि मृत कोशिका जो होता है, जो बाहर में होता है, बाह्य कंकाल किस किस जीवों में पाया जाता है? तो भाई देखो, पहला क्या है? केकड़ा। देखें केकड़ा, उसको ना केकड़ा चीन लोग ना इतना स्वादिष्ट उसको खा जाता है भाई, लोग पूरा तेल उल देख के मचोर उचोर के एकदम बढ़िया से खाता है एकदम, है ना। कोई खैर ये खाने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन क्या करें, कोई आदत से लाचार है भाई तो वो खाता है उसको। ठीक है, केकड़ा मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। देखिए ये है केकड़ा, देख रहे हैं केकड़ा? केकड़ा इसका जो बाहर वाला परत है ना, ये पूरा का पूरा कंकाल बाहर का बना हुआ, अंदर में इसको है ये नहीं है। जितना सारा इसका इंटरनल पार्ट्स है जो इसके शरीर के लिए ज़रूरी है भाई, उसके अंदर में है। बाहर में क्या है? केवल हड्डी दिखाई देता है। अगर ऊपर से उससे मारेंगे अगर हम केकड़ा को तो उसे चोट नहीं लगेगा, उसके इंटरनल पार्ट्स में चोट नहीं लगेगा। उसको कौन रोक लेगा? तो कंकाल रोक लेगा। ठीक है, पहला केकड़ा हमें समझ में आ गया। तिलचट्टा, इसको देखिए, ये है तिलचट्टा। इसके भी जो बाहर वाला पार्ट है उसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन, यानी बाह्य कंकाल। इसका जो ऊपर वाला जो परत बना है बाहर वाला, वो भी किससे बना है? तो कंकाल से बना है, जो शरीर के बाहर में है। ठीक है, चलिए मकड़ी देखिए, मकड़ी का भी क्या होता है? बाहर ही होता है। ठीक, चींटी, चींटी का भी देखिए बाहर ही होता है। मधुमक्खी, मधुमक्खी में भी जो स्केलेटन होता है बाहर ही होता है। बिच्छू, बिच्छू का भी क्या होता है? बाहर होता है। कहते हैं ना कि माँ की जगह इस संसार में कोई नहीं ले सकता, बोलते ना, और ये बात हकीकत है। जब एक बिच्छू जन्म देती है तो वो खुद मर जाती है अपने नए बच्चों को लाने में। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि एक बिच्छू जो मादा जाति की होगी, अगर वह प्रेग्नेंट रहती भाई तो खुद को, अपने आप को क्या कर लेती? मार लेती है, और उसके अंदर में जितने सारे बिच्छू हैं बाहर निकल जाते हैं। जब तक वो बिच्छू मरेगी नहीं तब तक वो जन्म देगी नहीं। इसलिए कहते हैं ना, इस संसार में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अब आप में से बहुत सारे ये भी होंगे, ये बोलेंगे कि भाई जब कंकाल बाहर का है तो उसे मारेंगे तो चोट नहीं लगेगा। बहुत सारे ये भी सवाल कर सकते हैं ना, कंकाल जब बाहर में रहता है तो वो चोट नहीं लगता है। जैसे कछुआ है, तो कछुआ के ऊपर जो कंकाल है उसमें अगर आप मारते हैं तो कछुआ में चोट नहीं लगता है। तो रे मेरे भाई सुन, किसी भी चीज़ का एक लिमिट होता है। अगर आप बोलोगे चींटी का, तो चींटी का उतना ही पावर है ना जितना वो सह सकता है। अब चींटी का ऊपर से दबा के मार दीजिएगा तो ऐसे मर जाएगा। ठीक है, अपनी अपेक्षा के अनुसार वो उतना पावर रखता है अपना लेवल में कि उसको कोई अटैक करेगा तो उसका जो कंकाल है, बाहर वाला कंकाल, उसको बचा देगा। एक सीमित तक उसका भी काबू है, उसके पास एनर्जी है, उसके पास अपना लेवल बना हुआ है। अब उसे हम अगर दबा दें, हम लोग बड़ा मनुष्य हैं, थोड़ा सा भी दबा देंगे तो मर जाएगा ना। तो किसी का ही रेंज होता है भाई। अब ऐसा थोड़ी हो कि आप बोलोगे कि कछुआ को अगर दबाएंगे ऊपर से तो मरेगा नहीं। भाई उसका भी एक रेंज है, उसका भी एक लिमिट है। बोलोगे हैबा चढ़ा देंगे तो भी नहीं कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो टूट भी जा सकता है। एक लिमिट होता है भाई, उस लिमिट तक वही सह सकता है। ज़्यादा करिएगा ना तो मर भी जाएगा। ठीक है, तो सब चीज़ों का लिमिट है। खैर बाकी जो चीज़ें हमने लिख रखा है यहाँ पे, सारे का सारे जो हड्डी होता है भाई वो बाहर में ही बना होता है, जो उसके आंतरिक चीज़ों को सुरक्षा देता है। ठीक है, कंकाल तंत्र अस्थि और उपास्थि से दोनों से मिलकर बना होता है। देखो अस्थि और उपास्थि कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ये मेरा देखें कभी आप लोग लेग पीस खाएं? लेग पीस देखो भाई, ये है लेग पीस। मुर्गा खाए ना, मुर्गा खासकर बहुत खाते हैं लोग अभी, मतलब ऐसे उसको मार देते हैं इस एक मुर्गा को कि आप सोच नहीं सकते हैं। जब कोई कटिंग कर रहा होता ना मुर्गा को, हम एक जगह गए थे मार्केट, वहाँ पे तो एक जगह हम दिखे भाई, इतना बेरहमी से मुर्गे लोग को काट दिया जाता है। वो अलग बात है कि लोग खाते हैं बड़ी चाव से,
लेकिन एक मुर्गे जब काट रहा होता है तो बगल वाली जो मुर्गा जिंदा है उसको देखिएगा कभी आप, उसका जान देखिएगा कैसे भक 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 करता है। कभी आप मुर्गा लेने जाओगे ना तो ध्यान से देखना भाई कि जिस मुर्गे को काट रहा है, जिस मुर्गे को काट रहा है वो तो कटिंग होगा ही, वो तो मरेगा, लेकिन बगल वाले मुर्गे को देखना भाई वो क्या सोचता होगा कि अबर मेरा ही बारी है। वो बारी का अपना इंतजार करता है, वो जानता है कि भाई कि मेरा मौत निश्चित है, मैं मरने वाला हूँ, वो जानता है। मुर्गा ही एक ऐसा जीव है जो ये जान जाता है कि मैं मरने वाला हूँ। उसे कैसा लगता होगा। खैर लोग बहुत चाव से खाते हैं, मैं किसी को मना नहीं कर सकता, सबका अपना अपना है। देखिए खाए होंगे मुर्गा अपना, तो देखिए ये वाला हिस्सा जो बीच वाला हिस्सा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग बोन, मतलब हड्डी, ठीक है, अस्थि जिसको कहते हैं हम लोग बोन, ठीक है। और बाहर वाला यानी कुल मिला के ऐसे बात कर रहे हैं कि एक हड्डी के ऊपरवा और नीचवा में दोनों जगह कार्टिलेज पाया जाता है। और ये कार्टिलेज कैसा होता है, मुलायम होता है। कैसा होता है, मुलायम होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। बड़ी लोग खाता है तो इसको भी चबा जाता है, ये बहुत नरम होता है, बहुत मुलायम होता है, लोग इसे खा जाएगा आराम से। अगर ज़्यादा स्वाद बन गया है मुर्गा तो इसे लोग आराम से खा जाते हैं। ये वाला हिस्सा को कूच का चेहरे को एकदम दबा के खा ही जाते हैं, लेकिन बीच वाला हिस्सा को नहीं खा पाते हैं क्योंकि ये प्योर क्या होता है, बोन होता है, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है प्योर। लेकिन ये भाई ये क्या होता है, थोड़ा सा नरम होता है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो कंकाल तंत्र जो है पूरे शरीर में जो लंबा लंबा हड्डी है उसके अगवा में उसका पिछवा में दोनों जगह क्या पाया जाता है, कार्टिलेज, जिसे कहते हैं हम लोग उपास्थि। क्या कहते हैं, उपास्थि, दोनों जगहों में। तो ये उपास्थि भी हो गया, इसमें इसमें हड्डी भी हो गया, मतलब उपास्थि इसको कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज बाहर वाला हिस्सा हो गया और बीच वाला क्या हो गया, बोन। तो दोनों जब मिलेगा तो इसी से क्या बना है, हमारा शरीर पूरे कंकाल तंत्र बना है, स्केलेटन सिस्टम बना है। केवल बोन से मिलकर मेरा शरीर नहीं बना है। अगर कोई बोले कि हमारा शरीर का निर्माण कैसे हुआ, तो उसमें दोनों चीज़ों का भागीदारी है, बोन का भी है और कार्टिलेज का भी है, क्योंकि कार्टिलेज हर जगह उपस्थित होता है, बोन के अगवा में और बोन के पिछुआ में। समझ में। तो ये पॉइंट यही बोलना चाह रहा है कि कंकाल तंत्र जो है वो बोन और उपास्थि कार्टिलेज दोनों से मिलकर बना होता है। हमारा शरीर जो बना है वो हड्डियों और अस्थियों से मिलकर बना है। समझ में आ गया, बाह्य कंकाल, ठीक है, बाह्य कंकाल ये हुआ। अब चलते हैं थोड़ा सा आंतरिक कंकाल। हम लोग आंतरिक कंकाल हैं। देखो भाई आंतरिक कंकाल में क्या हो गया, इंडो स्केलेटन। इंडो कहने का मतलब अंदर वाला जो स्केलेटन होता है उसे हम लोग कहते हैं आंतरिक कंकाल, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों भरा भी है, चमड़ी हो गया है ना, ये सारे। देखो यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है, बोले ना ये मांसपेशी ऊपर वाला, इसके जस्ट नीचे होता है क्या, एंडोस्केलेटन, आंतरिक कंकाल। जस्ट ये जो चमड़ी दिख रहा है आपको, इस चमड़ी के नीचे होता है एंडोस्केलेटन, ठीक है। आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। हमारे शरीर में जो भी इंटरनल पार्ट्स है, जो भी इम्पोर्टेंट है, लंग्स है, फेफड़ा है, किडनी है, गुर्दा है, हार्ट है, जितने सारे पार्ट्स हैं जो बहुत बड़े रोल निभाते हैं हमारे ज़िंदगी में, उसको रक्षा प्रदान करता है। अब सिंपल देखो, ऐसे मार दिए तो बाहरवा में यहाँ पे क्या लगा, रिब्स लगा है, जो हड्डियाँ है जिसको हम लोग बोलते हैं पंजरी बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा है, उसके अंदर में हार्ट है। अब इतना जोर से जब मार दिए हार्ट के ऊपर हम, तो हार्ट कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। अब थोड़ा सा भी ऐसे भी मार दोगे ना हार्ट को तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। थोड़ा सा भी ऐसे भी मार दो ना हार्ट को, ऐसे भी, तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन हम देखो मार दे रहे हैं, कुछ हो रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि बाहरवा में क्या है, हार्ट के बाहरवा में क्या है, रिब्स है, हड्डी है, कंकाल है, जो उसको मार से वो क्या करता है, बचाता है हमें। अंदर में बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स हैं, है ना, यहाँ पे बहुत सारे। देखो यहाँ पे हार्ट है थोड़ा सा बाएं साइड में, बिचवा से थोड़ा सा बाएं साइड में। यहाँ पे क्या होता है ना, मेरा हार्ट है, तो अगर हम मारते हैं इसे करके हम, तो बाहरवा में जो रिब्स लगा है, हड्डियाँ जो पंजरिया लगा है, ये क्या करता है, उसको रोक लेता है। जो भी मार पड़ता है उसको रोक लेता है, उस मार को हार्ट के पास नहीं जाने देता है। तो आंतरिक अंगों की रक्षा किया ना मेरा हड्डी, ठीक है। तो वही बात है। जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो मनुष्य, कुत्ता, गाय, भैंस, सबका देखिएगा आंतरिक है, उसके अंदरवा में उसके इंटरनल पार्ट्स हैं। बाहर में तो चमड़ी है, हमने बोला ना कि मांसपेशियों के नीचे में पाया जाता है ये
एंडोस्केलेटन, ठीक है, जो आंतरिक रक्षा आंतरिक अंगों को क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। कुल मिला समझ में आ गया। अब नोट करके यहाँ देखिएगा, कछुआ, कछुआ के पीठ जो होता है बाएं कंकाल का बना होता है। कछुआ का पीठ बाएं कंकाल का बना होता है। देखो भाई कछुआ कैसे बनता है, ठीक है, ये तो बनता ना, एग्जाम्पल में समझ लो, ठीक है। तो देखो ये वाला जो बाहर वाला परत है, ये वाला, इसका ऊपर वाला जो भाग है भाई वो क्या बना होता है ना, बाएं कंकाल का बना होता है। मतलब इसके ऊपर अगर कुछ हम चढ़ा दें, कुछ मार दें जोर से ऊपर, तो ये बहुत स्ट्रांग होता है। आप लोग कछुआ खाए होंगे, जो नहीं खाए होंगे, कि देखे भी होंगे, तो ये बाहर वाला हिस्सा क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। खैर इसे खाने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, किसी को हम मना नहीं कर सकते हैं, जो जिसको आता है भाई करो, क्योंकि वो आपका धर्म है, आप जानो क्या करना आपको नहीं करना, वो आप जानो। मैं किसी को सजेशन नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि वो है ना, किसी को सजेशन देने बैठ जाओगे ना, सबसे पहले आप ही क्या बोलते हैं उसको, रेंज में आ जाओगे, ठीक है। तो भाई आपको जो मन में आता ना वो करो, लेकिन पढ़ाई से दूर नहीं भागो, ठीक है। तो ये बाहर वाला हिस्सा क्या है, तो ये आपका बना है स्केलेटन से। कौन सा स्केलेटन, तो एक्सोस्केलेटन, यानी शरीर से क्या होता है, ये बाहर होता है। लेकिन तीन चीज़ में आंतरिक कंकाल भी होता है। देखो जैसे ही इस कछुआ को किसी भी तरह का कोई घटना होने का प्रतीक हो जाता है, तो ये कुछ ही करेगा, मतवा ये अंदर घुसा देगा। इसका मतलब समझ में आया। इसको कहीं घुसा पाता ये नहीं, क्योंकि इसको पता है मारो जितना मारो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको चोट नहीं लगेगा। लेकिन लिमिट भर भी मारेगा, ऐसा नहीं कि पूरा कपोत के दाबेगा। कोई क्वेश्चन बोलेंगे कि भाई उसको चोट नहीं लगेगा, अरे भाई लगेगा, लेकिन कोई लिमिट होता है ना, कि ज़्यादा मार दोगे, कछुआ का भी एक लिमिट होता है, आप उतना ही मारो जितना वो गच पाएगा, है ना। तो इसमें मथवा में क्या होता है, उसका एंडोस्केलेटन होता है। जैसे ही इसको ना किसी चोट को, किसी घटना को इसको प्रतीक होने लगता है कि अब हमें चोट लगने वाला है, तो ये मथवा क्या करता है, अंदर घुसा लेता है डर से। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कौन सा स्केलेटन है, एंडोस्केलेटन। पैर भी क्या करता है, ये घुसा लेता है, क्योंकि पैर में भी इसको डर रहता है कि पैर भी टूट सकता है, ये टूटेगा नहीं, पैर टूट सकता है, तो पैरवा को भी क्या करेगा, अंदर कर देगा। पूंछ रहता है, पूंछ को भी क्या कर देगा, ये अंदर कर देगा। तो बहुत कंफ्यूजन रहता है एक कछुआ में। तो सिंपल सा आप बोलोगे कि भाई कछुआ में जो होता है ऊपर वाला पार्ट वो एक्सोस्केलेटन का बना होता है, जबकि मुंह, पूंछ और पैर ये तीनों एंडोस्केलेटन का बना होता है। कछुआ के पीठ पर बाएं कंकाल, यानी पीठ पर जो होता है वो बाएं कंकाल होता है, जिसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन। पैर एवं पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है। पैर और पूंछ में और एक माथा में, तीनों जगह क्या होता है, आंतरिक कंकाल होता है। समझ में आया तक, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। एक बार इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब समझते हैं भाई कि कंकाल को ना दो भागों में बटा होता है, दो भागों में बटा होता है कंकाल। कौन कौन सा भाई, तो देखो कार्टिलेज है और बोन है। आपको अभी हम बता चुके हैं कि कार्टिलेज किसे कहते हैं और बोन किसे कहते हैं। देख रहे हैं, ये वाला मेरा हिस्सा है किसका, बोन का, टोटल हड्डी का हिस्सा है। और हड्डी में जो बीच वाली जो अवस्था होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोन कहते हैं। और ये जो ऊपरवा और निचवा में जो होता है उसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक रूप से कंकाल को हम लोग दो भागों में बांटें, किसमें, तो एक हड्डी में, मतलब एक बोन में बांट दिए इसको, और एक कार्टिलेज में बांट दिए हम लोग, ठीक है, कार्टिलेज में बांट दिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए देखते हैं भाई। देखो उपास्थि मतलब कार्टिलेज, ये कैसा होता है, मुलायम होता है। हम आपको शुरू में बताए थे कि कार्टिलेज जो होता है भाई कैसा होता है, मुलायम होता है। लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं, थुथुर भी देते हैं, चबा के खा भी जाते हैं। इस अगवा और पिछवा हिस्सा को क्या करते हैं, जब मुर्गा उर्गा खाते हैं तो चबा के खा जाता है भाई, वो सब ना इतना छुछुंदर रहता है आदमी लोग। ये वाला भी खा जाता है, मांस तो खेबे करता है, मांस जो रहता है वो तो खाता ही है, ये भी खा जाता है कई लोग, समझ में। ये भी क्या करता है, उन लोग खा जाता है। बिचवा नहीं खा पाता, क्योंकि बिचवा में पता है क्या रहता है, कैल्शियम। देखो भाई कहाँ लिखे, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, बहुत ही स्ट्रांग रहता है ये, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, ध्यान समझिएगा। फॉस्फेट मतलब फास्फोरस आया। फास्फोरस जो तत्व है
वो देखते हैं जब कोई इंसान, जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है भाई, तो उसे जब जलाया जाता है ना, तो अगर उसके शरीर में फास्फोरस का मात्रा कमी है तो ठीक से आग भी नहीं पकड़ेगा, होता है ना। और अगर कहीं फास्फोरस का शरीर में उसका मात्रा ज़्यादा रहेगा, कार्टिलेज ज़्यादा रहेगा उसके शरीर में, तो फक से क्या हो जाएगा, उसका शरीर में आग लग जाता है। लेकिन इधर हम लोग क्या बोल देते हैं कि किसी को जलाने गया है, आग ठीक से नहीं पकड़ा, तो हम लोग बोलते हैं कि बड़ी पापी आदमी है, ये है, वो था, ये था। धारणा बहुत सारे हैं लोगों का, जो मन में आता है बोल देता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। उसके शरीर में एक एलिमेंट्स होता है, एक तत्व होता है फास्फोरस, जो फास्फोरस की कमी था, जिसकी वजह से उसके शरीर में ठीक से आग नहीं पकड़ पाया। समझ में? तो ये था कैल्शियम फॉस्फेट, फास्फोरस, समझ में आया। उसके वजह से रहने से ही लोग की जब डेथ हो जाती है तो उसमें आग बढ़िया से यहीं पे देख लो, माचिस में देखो, उसमें क्या होता है, फॉस्फेट लगा रहता है, तब ना तिली जलता है, फॉस्फेट रहता है। उपास्थि जो बना होता है, ये जो बना होता है अगवा पिछवा, एक कोशिका से बना होता है। कोई भी जीव जंतु कोशिका से ही बना होता है ना। तो ये भी हड्डी जो है कोशिका से बना होता है। किस कोशिका से? तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से। याद रखिएगा, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका नामक से जो कार्टिलेज होता है भाई, वो बना होता है कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से, ठीक है। जैसे नाक हो गया, ये वाला नाक देख रहे हैं, नाकवा, यहाँ पे कार्टिलेज है, इसको हम ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं आराम से। कानवा को देखो, ऐसे घुमा सकते हैं। इसका मतलब क्या, बहुत सॉफ्ट है। हड्डी तो है भाई, हड्डी तो है, लेकिन क्या है, बहुत ही सॉफ्ट है, ये बहुत ही मुलायम है, देख रहे हैं, बहुत ही मुलायम है। तो इसी को बोलते हैं कार्टिलेज। देख रहे हैं, नकवा, ये नाक हो गया, नाक के जगह पर यहाँ पर कार्टिलेज है, कान के जगह पर है, और हड्डी की, ये हड्डी यहाँ से हड्डी है, बीच वाला मजबूत होगा, ये अगवा वाला और पिछवा वाला जहाँ पे जॉइंट हो रहा है वहाँ पे कार्टिलेज होगा, ठीक है। नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिरे पर सबसे आगे और पीछे में क्या होता है, कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज समझ में आया? सिंपल देखो भाई, ये नकवा हो गया, नकवा में कार्टिलेज होता है, जिसको हम तोड़ मरोड़ सकते हैं, तोड़ नहीं मरोड़ सकते हैं। कनवा को भी क्या कर सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। देखना इसे, कभी कभी ठंडे के दिन में लोग मफरल पहन लेते हैं और कान कहीं दबा गया तो देखना कान उसका दर्द करने लगता है, क्योंकि कार्टिलेज क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इसे दबा जाता है तो ऐसे हो जाता है, होता है ना। तो कुछ पल के लिए वो टेढ़ा ही रहता है, लेकिन फिर क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो ये कार्टिलेज है। और विशेष रूप से जांग का हड्डी, जो लंबी हड्डी है, ये वाला हड्डी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पे जॉइंट है और यहाँ पे जॉइंट है, तो अगवा और पिछवा में क्या होगा, कार्टिलेज होगा। यहाँ से यहाँ देखो, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। आगे मैं आपको गिनाऊंगा, ये हड्डी यहाँ जॉइंट है, ये हड्डी यहाँ जॉइंट है, तो अगवा और पिछवा में क्या होगा, कार्टिलेज होगा। और बिचवा में क्या है, बिचवा में बोन है, बिचवा में क्या है, बोन हड्डी है। तो आपने समझ लिया कार्टिलेज कहाँ पे होता है। कार्टिलेज किससे बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये कैसा होता है, बहुत मुलायम होता है भाई, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं। ये नाक, कान और बड़े बड़े हड्डियों के आगे और पीछे में होता है। क्लियर, कार्टिलेज समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं भाई हम किसमें, बोन में, जिसको कहते हैं हम लोग अस्थि, हड्डी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत कठोर होता है, ये बीच का हिस्सा, ये बीच का हिस्सा क्या होता है, यही तो हड्डी है। अगवा पिछवा तो हमने पढ़ लिया अभी, कार्टिलेज, लेकिन जो बीच का हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यही तो है भाई बोन। समझ में आया? इस वजह से क्या होता है, बहुत कठोर होता है। हम लोग किसी मुर्गा खाते हैं तो बीच वाला थोड़ी खा पाते हैं, उसको आगे और पीछे वाला थुथुर को खा जाते हैं, लेकिन बीच वाला हिस्सा को नहीं खा पाते क्योंकि बहुत मजबूत होता है। कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होता है, देख लो, हड्डी में दोनों होता है, कैल्शियम फॉस्फेट भी और कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कार्बोनेट भी। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। इस वजह से क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही कड़क होता है भाई ये, ठीक है। अब यहाँ ध्यान समझना, देखो प्रोटीन बात करेंगे, हड्डी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है, ओसिन प्रोटीन। याद रखिएगा, यहाँ समझिएगा पॉइंट को ध्यान से। हड्डियों में, ये मेरे हड्डी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है, ओसिन प्रोटीन। खैर अभी बहुत सारे प्रोटीन अभी आने वाले हैं, तो आप गिनते चलिएगा कौन कौन सा प्रोटीन क्या काम करता है। तो फिलहाल आप ये जान लीजिए कि हड्डियों में एक ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जब हम एक समय जन्म लेते हैं, जब हम एक शिशु अवस्था में रहते हैं, मतलब छोटा सा अवस्था में रहते हैं, जिस समय हम लोग जन्म लेते हैं, उस समय बच्चों में जो हड्डियों की संख्या वो कितनी होती है, 300, ठीक है। बच्चों की संख्या कितना होता है, जो हड्डियों की संख्या होता है वो 300 होता है। भाई आप मुझे ये बताओ, 300 हड्डी है,
ठीक है। तो इसलिए देखते हैं बच्चा लोग को तोड़ मरोड़ ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे कर दोगे, ऐसे कर दोगे, उन लोग को इफेक्ट नहीं करेगा। आपको अगर एक्सरसाइज करने बोल देंगे कि भाई आप हाथ को सीधे पैर में छुओ, नहीं छू पाओगे। जिसका प्रैक्टिस नहीं है ना वो नहीं छू पाएगा। क्यों? कि उसका बोन उतना स्ट्रांग हो चुका है। अब मात्र कितना 206 हड्डी बच गया, था कितना 300। तो तोड़ मरोड़ के ऐसे भी उसको जॉइंट होना है, और जॉइंट होते होते 208 होगा, फिर जॉइंट होते होते 206 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो छोटा बच्चा में क्या होता है 300 हड्डी होता है, जिसको जैसे करेंगे वैसे हो जाता है। हमको जानते हैं बच्चा लोग को लेने में बड़ी डर लगता है, बहुत डर लगता है भाई। लगता है कहीं गिर जाएगा, होता है कुछ नहीं है। हमको लगता है कहीं से लेंगे हम बचपन को, और छोटा बच्चा रहता है ना तो थोड़ा देखते हैं कि कैसा बच्चा है ये, कैसा बनेगा, है ना। अजीब दिखता है, कैसे बड़ा होगा ये। लेकिन जैसे 6 महीना हो जाएगा, 7 महीना हो जाएगा, तब समझ में आता अरे भाई ये तो इसका अभी ढांचा सही से निकला, अभी इसका सही से ढांचा हमको दिखा। छोटा बच्चा जानते हैं, सोचने में थोड़ा आश्चर्यचकित लगता है, भाई ये इंसान बड़ा भी होगा क्या, हम लोग जैसा होगा ये। अरे भाई हाँ होगा, हम लोग भी एक समय उसी तरह थे क्या। तो खैर वो अलग बात है। तो जन्म के समय में क्या था 300 हड्डी होते हैं, जन्म के समय में 300 हड्डी। लेकिन जो बाल्य अवस्था होता है, अगर इस समय हड्डी टूटेगा तो कोई दिक्कत है? 300 हड्डी है, उस समय कोई हड्डी टूट गया तो कोई दिक्कत है? अरे भाई ऐसे 300 हड्डी है, जॉइंट कर लेंगे उसको हम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाल्य अवस्था में 208 हड्डी हो जाता है। अगर बाल अवस्था में यानी 19-20 साल के एज में अगर आपका हड्डी टूट गया तो भाई वो ना कम से कम 1 महीना का समय लेगा जुड़ने के लिए। हम लोग नॉर्मल अभी है ना। तो हम लोग को अगर हड्डी किसी वजह से टूट जाता है तो भाई लगभग 30 से 40 दिन तक का समय लेता है, ठीक है। लेकिन एक वयस्क आदमी में जो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है, ठीक है, लगभग 35 साल 30 साल के ऊपर व्यक्ति को अगर किसी वजह से हड्डी टूट गया तो भाई उसको जानते हैं बहुत दिक्कत होगा। देखिए घनत्व भी लिख रखें कितना 30 वर्ष। 30 वर्ष के बाद अगर किसी व्यक्ति को हड्डी टूट जाता है तो उसको जॉइंट होने में बहुत तकलीफ होता है, यानी समय लग सकता है, तकलीफ नहीं बोल सकते हैं, समय लग सकता है। इसलिए देखते हैं बूढ़े लोग को जब हड्डी टूट जाता है ना तो पता है उन लोग जल्दी जॉइंट ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, काम ही नहीं है। उसका एक घनत्व होता है 30 साल के एवरेज में। अगर 30 साल के पहले आपका हड्डी टूट जाता है तो भाई कुछ ना कुछ समय लेके हड्डी जुट जाता है। लेकिन 30 साल के बाद कहीं आपका हड्डी टूटा तो उसको जुड़ने में काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। तो ये घनत्व है। बना कैसे होता है? तो कनेक्टिंग टिश्यू का बना होता है, यानी संयोजी ऊतक का बना होता है। क्वेश्चन पूछता है भाई कि हमारा जो शरीर का जो बोन है किस ऊतक का बना होता है, किस, है ना, किस टिश्यू का बना होता है? तो कनेक्टिंग टिश्यू का बना होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है, ठीक है। बना किससे होता है? तो ऑस्टियोब्लास्ट, यानी एक हड्डी का जो विभाजन करेगा और दूसरा हड्डी जो बनाएगा। बच्चा में सिंपल 300 जब हड्डी में बच्चा था वो क्या करेगा, जब विभाजन करेगा और विभाजन होकर 2 बन जाएगा, 2 से 3 बन जाएगा, 3 से 4 बन जाएगा। तो वो काम करने का जो है किसका है? ऑस्टियोब्लास्ट का है, ठीक है। एवरेज कितना घनत्व है? 30 साल, ये समझा दिए आपको। देखो हड्डियाँ के अंदर में ना एक चीज़ पाया जाता है जिसे कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो हिंदी में कहते हैं भाई इसको अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। देखो हमारा शरीर में जो ब्लड का जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में। लेकिन आप ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि बोन मैरो में ब्लड का निर्माण तो होता है लेकिन हड्डी में ब्लड ही नहीं होता है। देखो भाई ध्यान समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। बोन मैरो में यानी हड्डी के अंदर ब्लड का निर्माण होता है लेकिन उस हड्डी के पास ही ब्लड नहीं होता है। कोई बोलते हैं ना कि मेरे पास इसका फैक्ट्री गोदाम है लेकिन उसके पास ही वो चीज़ नहीं है। होता ना कि कोई चीज़ किसी का कोई कुछ का गोदाम है लेकिन पूछने जाओ कि ले सामान तेरे पास है तो नहीं है। सेम काम यहाँ पे हड्डी के पास है। हड्डी के पास बोन मैरो होता है जो ब्लड को निर्माण करने में मदद करता है और उस हड्डी के पास ब्लड नहीं होता है। मुर्गा उर्गा खाते हैं तो आपको कभी दिखता है उसमें ब्लड? हड्डी में नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड है ही नहीं है। हाँ लेकिन ब्लड निर्माण करने का जो काम होता है वो ब्लड कौन करता है? अस्थि मज्जा करता है, बोन मैरो करता है। आपको बताएंगे हम यहाँ पे कि एक उसी के पास एक लिम्फ रहता है, देख रहे लिम्फ पीले कलर का रहता है, पीले कलर। ये लिम्फ हमारे घाव, छोटे मोटे जो घाव होते हैं उसको भरने में मदद करते हैं।
लिम्फ कहाँ पाया जाता है? तो शरीर के सभी जगह जितने सारे हड्डी जहाँ जहाँ गया है, तो सारे जगह में छोटे छोटे एक क्या पता लिम्फ ग्लैंड पाया जाता है, लसिका ग्रंथि पाया जाता है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, हर जगह जहाँ जहाँ हड्डी गया है सारा जगह क्या होता है? लसिका ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, लिम्फ ग्लैंड पाया जाता है। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे सब बना बना अपना जगह पर बना हुआ है। पोलियो एक बीमारी होता है। पोलियो में क्या होता है? यही लिम्फ ग्लैंड जो है पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है। पोलियो में यही जो लिम्फ ग्लैंड है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। उसके बाद निष्क्रिय जब हो जाएगा तो फिर ब्लड को ऊर्जा दे नहीं पाएगा, क्योंकि ऊर्जा देने का काम कौन करता है? लिम्फ ही करता है। और लिम्फ ही क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया। जब किसी व्यक्ति को क्या बोलें अभी हम, ठीक है, पोलियो हो जाता है ना, जब किसी व्यक्ति को पोलियो हो जाता है तो ये लिम्फ जो हर जगह शरीर में बैठा हुआ है वही प्रभावित हो जाता है। उसके बाद उसमें ब्लड जेबे नहीं करेगा, तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे बन जाएगा। देखो भाई, ऐसे पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं, है ना। उसका हड्डी हो जाता है, ये वाला हो जाता है, ये वाला है शायद, ये वाला है ना बायां, ऐसे हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लड ही नहीं जा रहा है उसमें ब्लड ही नहीं जा रहा है भाई। उसको पोलियो मार दिया, उसमें उस हाथ में उसको पोलियो मार दिया है। समझ में? तो ये बात है, ऐसा नहीं कुछ, लेकिन समझ लो। तो ऊर्जा देने का काम कौन करता है? लिम्फ होता है। लेकिन पोलियो नामक बीमारी में यही लिम्फ क्या होता है? मेरा प्रभावित हो जाता है, लिम्फ को ही मार देता है पोलियो। ठीक है, जैसे लिम्फ को मारेगा वो क्या करेगा? ब्लड को निर्माण ही नहीं करेगा, उसमें ऊर्जा ही नहीं देगा। किसको? हड्डी को। ठीक है, ब्लड इसमें हो भी नहीं करता है, ब्लड इसमें होता ही नहीं है, हड्डी में ब्लड होता ही नहीं भाई। क्लियर? समझ में आया? तो ये बात था। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, अस्थि और अस्थि को अगर जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? लिंगामेंट कहलाएगा। अस्थि यानी हड्डी को हड्डी से ज्वाइंट करेंगे तो ये प्रोसेस मेरा लिंगामेंट कहलाएगा। इसको याद रखिएगा भाई, पूछता है ये तीनों। ठीक है, अस्थि प्लस अस्थि यानी बोन प्लस बोन अगर मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? वो लिंगामेंट कहलाएगा। मांस प्लस अस्थि यानी मसल्स और प्लस में बोन को अगर आपस में मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? टेंडम। ठीक है, और मांस प्लस मांस मिला है तो उसके कहते हैं फ्लेक्सर। याद रहेगा? फिर से बोल भाई, अस्थि प्लस अस्थि यानी बोन प्लस बोन, बोन और बोन आपस में ज्वाइंट है, इसका मतलब क्या? वो क्या कहलाएगा? लिंगामेंट कहलाएगा। ठीक, मांस और अस्थि, मसल्स और अस्थि जिसको कहते हैं बोन, मांस और अस्थि बोन को अगर मिलाएंगे तो टेंडन कहलाएगा, टेंडम। ठीक है, और मांस और प्लस मांस लगा है, देखो यहाँ पे है ना, पूरे ऊपर में तो पूरे मांस ही है, मांस प्लस मांस है, तो क्या बोलते हैं इसको? फ्लेक्सर बोलते हैं। अब मांस प्लस अस्थि, जो लेग पीस खाते हैं आप लोग, लेग पीस, उसमें मांस भी रहता है और अस्थि भी रहता है। तो मतलब किस प्रोसेस से जुड़ा हुआ है? तो टेंडम प्रोसेस से जुड़ा हुआ है वो। समझ में आया? तो ये बात था, एक बार इसे आप देख लो। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको गिनाना चालू करेंगे हाथ से, कि हाथ में कौन कौन हड्डी होता है, पैर में कौन कौन हड्डी होता है, रिब्स में कौन कौन हड्डी होता है, इधर कौन कौन, बैकबोन में कौन कौन होता है। ठीक है, पूरे शरीर का हम बारी बारी से सभी का हम आपको गिना देंगे कि हाथ में कौन कौन सा हड्डी होता है। ठीक है, तो खैर अभी इतना ही रहने दीजिए, वीडियो लंबा हो गया। एक बार अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस आप लोग की देन है भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।